हेलो डियर स्टूडेंट, अब आपका नीट का पेपर 2023 7 मई का जो होना है, इसका टाइम आपका बिल्कुल पास आ गया। अब ये पेपर देते समय आपको कुछ जो भी तैयारी आपको करनी थी, तैयारी तो आपकी कंप्लीट हो गई है, लेकिन पेपर देते समय कुछ ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा कैरियर बेकार हो जाता है। तो कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो हम बार बार करते हैं और वहाँ पर हो जाता है, तो इससे हमें बचना है। क्योंकि जो प्रिपरेशन करना था ये तो हमने पूरे साल भर किया है। अब वो मिस्टेक जो हम एग्जामिनेशन हाल में करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये मिस्टेक्स हमें बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहला गलती जो होता है कि आप वहाँ पर जब पेपर देने जाते हैं तो एक आपके माइंड में बन जाता है कि हम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो पहली गलती ये नहीं करनी है कि आपको घबराना नहीं, बिल्कुल पीसफुल माइंड रखना है, दिमाग में कोई भी चीज़ इधर उधर की नहीं रखनी है। आपको ये माइंड में रखना है कि हमें सब कुछ आता है। 2-4 क्वेश्चन शुरुआत के अगर आपको टफ भी लग जाते हैं तो उसको आपको इग्नोर करना है, आगे बढ़ते चले जाना है और बहुत ही पीसफुली आपको पेपर देना है, कूल माइंड होके। तो घबराना नहीं है, पहली मिस्टेक हमारी ये हो जाती है। दूसरी मिस्टेक आप जो कर जाते हैं कि OMR फिल करने में शुरुआत में ही भरते समय थोड़ा बहुत कोई एक डिजिट इधर का उधर भर देते हैं जल्दबाजी में। तो OMR भरते समय आपको बहुत ही रोल नंबर और ये सारी चीजें भरते समय बहुत ही केयरफुली आपको वहां पे करना होगा। दूसरा, आप कभी भी OMR को एक साथ नहीं भरिए। जिस सब्जेक्ट का कंप्लीट क्वेश्चन हो जाए उसका नंबर आप OMR में पहले देखिए, फिर उसके बाद उसको फिल कीजिए। क्योंकि एक आपका बबल्स, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे बने हैं, यही बबल्स को आप यहाँ का यहाँ भर दिए या इस बबल को यहाँ से यहाँ भर दिए तो पूरा का पूरा कैरियर आपका बेकार हो जाता है और आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे बनेगी। एक ही क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो आप जहाँ पे मेडिकल कॉलेज के अंदर जा रहे हैं वहां से बाहर हो जाते हैं। जहाँ आपको एम्स मिलने वाला है वहां से मौलाना आजाद मिल जाता है। तो ये छोटी छोटी जो हमारी गलतियां हैं इसको हमें बिल्कुल नहीं करना है और आपको बहुत ही क्लियरली OMR को भरना है। और पेपर आप सॉल्व करते समय कभी भी एक बार में एक सब्जेक्ट का पेपर आप ना सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले उन क्वेश्चंस को हम करते हैं जो एक बार में देखने पर ही हमें आंसर मिल जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन अगर हम पेपर में देखते हैं तो ये 60 to 70% क्वेश्चन होते हैं जिन्हें पढ़ते ही हमें आंसर दिख जाता है। या तो हम उसकी घर से प्रैक्टिस करके गए होते हैं या उसका आंसर हमें पता होता है, सीधा सीधा हम उसको कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं 10 से 20% क्वेश्चन के बीच में ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होता है, तो इसको फिर उसके बाद हम करते हैं। और उसके बाद 10 से 15% क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो थोड़ा टेक्निकल होते हैं, न्यूमेरिकल वाले होते हैं, थोड़ा लेंथी स्टेटमेंट उनके होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे बाद में रखते हैं। तो पूरे पेपर को करते समय आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में ऐसा ना कीजिए कि एक ही को आपको पहले करना है। तीनों पार्ट आप क्या करते हैं, एक साथ यहाँ पर करते हैं। पहले इसका टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं कि इसे 1 घंटे के से थोड़ा सा ज्यादा देना है, ये लगभग 1 घंटे, और इसको 40 से 45 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। तो ये टाइमिंग आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए। और इसमें जैसे ही पहला पार्ट आप करते हैं तुरंत उसके क्वेश्चंस को OMR में फिल करें। OMR में फिल करते समय आपको ये देखना जरूरी है कि आप किस क्वेश्चन का ऑप्शन वहां पे फिल कर रहे हैं। नहीं तो ये अक्सर मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट का कि जो पेपर में भर रहे होते हैं ऊपर का नीचे भर दिए और पूरा का पूरा कैरियर उनका बेकार हो जाता है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन उसको सबसे लास्ट में करेंगे। अगर ये पूरे हो गए हैं तो ये 10 से 15% क्वेश्चन भी आपके बहुत ही आसानी से यहाँ पर हो जाते हैं। तो नीट देते समय आपको बहुत ही कूल माइंड से देना है। आता आपको सब है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और धैर्य के साथ आपको पेपर देना होगा। ऑल द बेस्ट।